मोदी को पीएम उम्मीदवार बनाना चाहिए, ये कहा है विश्व हिंदू परिषद के सबसे बड़े नेताओं में से एक गिरिराज किशोर ने। एबीपी न्यूज से बातचीत में गिरिराज ने ये बात कही है। इलाहाबाद के महाकुंभ में धर्म संसद चल रही है, संत और साधु उसमें हिस्सा ले रहे हैं। हमारे साथ वीएचपी के संरक्षक मंडल के सदस्य आचार्य गिरिराज किशोर हैं। आचार्य जी, पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप धर्म संसद में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। आपका मन तो वहीं लगा होगा। बीमारी के कारण नहीं आ पाया। आपका अन्य कोई कारण नहीं। आपका मन तो वहीं लगा होगा। स्वाभाविक। धर्म संसद में आज राम जन्मभूमि आंदोलन को तेज करने के लिए प्रस्ताव पास होना है, नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए प्रस्ताव पास होना है। ये राम जन्मभूमि आंदोलन को और तेज करने की बात हो रही है। क्या इसका चुनाव से कुछ लेना देना है? अगले साल चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव से कोई संबंध नहीं, लेकिन ये धार्मिक कार्य है, ये अवश्य होना चाहिए। चुनाव के वर्ष में ही संभव हो पाएगा। चुनाव के वर्ष पे ही क्यों संभव हो पाएगा, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि उस समय परिवर्तन होता है, वोट मांगने के लिए लोग निकलते हैं, इसलिए जो वोट और प्रेशर के कारण वो दे रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि धर्म संसद में जो तमाम साधु सन्यासी हैं वो इस बात की भी मांग करेंगे, अभी धर्म संसद पर राम जन्मभूमि को लेकर प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, वो इस बात की भी मांग करेंगे कि नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए। आपको लगता है कि धर्म संसद में ये मांग उठाना उचित है? मेरा ये धर्म संसद का एजेंडा नहीं है, एजेंडा में नहीं है, मुझे नहीं मालूम क्या होगा। लेकिन अगर साधु सन्यासी इस तरह की मांग करते हैं वहां पर, तो इस मांग को प्रस्ताव के रूप में पास करना चाहिए। तो फिर साधु सन्यासियों को कौन रोक सकता है? अगर वो प्रस्ताव करते, स्वाभाविक है कि उनको रोक नहीं है, वो कैरी करेंगे अपने अनुसार। अशोक सिंघल जी कह रहे हैं कि देश में इस समय आम आदमी की मांग है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, और ये ठीक वैसा ही है जैसा एक समय पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए देश भर में मांग उठा करती थी। आपको क्या लगता है कि देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए, कौन होना चाहिए? इसमें मुझे कुछ कहना नहीं है। वैसे नरेंद्र मोदी एवरी इंच फिट हैं, ये कह सकता हूँ। उन्हीं को प्रधानमंत्री होना चाहिए। हाँ, बनाया जाए तो अच्छा है। क्या खूबियां नजर आती हैं आपको नरेंद्र मोदी में जो उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए एकदम फिट हैं? आप गुजरात को देख लीजिए, यानी गुजरात की प्रगति, वहाँ का दूध, वहाँ की सारी चीज़ें बहुत आगे बढ़ गई हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से जो 10% जिसकी प्रगति हुई तो यहाँ 2% के मुकाबले में वहाँ 10% है। तो ऐसे आदमी को होश बनाना चाहिए जो कि प्रगति लाया हो। अगर प्रांत में ला सकता है तो केंद्र में भी ला सकता है। लेकिन कांग्रेस उन पर आरोप लगाती है कि गुजरात दंगों में उन्हीं का हाथ था और इस वजह से लगातार उन पर निशाना साधा जाता है। असल में बहुत थोड़े लोग मरे हैं, और जब कोई कांग्रेस ने सिखों को मारा तो कितनी बड़ी संख्या थी। ये कह दिया कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो स्वाभाविक है, इस प्रकार का कार्य गिनती नहीं है अपने काम को। लेकिन वहाँ धर्म संसद के दौरान जो वीएचपी का मार्गदर्शक मंडल की बैठक हुई, और उस बैठक के दौरान अशोक सिंघल बार बार कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी की मांग देश में है, और अगर साधु संत इस बात को उठाते हैं तो ये स्वाभाविक मांग होगी। लेकिन प्रवीण भाई तोगड़िया का कहना है कि इस तरह की मांग धर्म संसद में नहीं उठनी चाहिए। धर्म संसद का एजेंडा ही नहीं, इसलिए नहीं उठेगी। और क्या है, और अगर उठ गई तो रोक थोड़ी सकता है। नहीं रोक सकता कोई। हाँ, जब मांग उठाएगी तो कौन रोकेगा? ये अशोक सिंघल जी में और प्रवीण भाई तोगड़िया के दोनों के बयानों में अंतर क्यों आ रहा है? क्या नरेंद्र भाई मोदी को लेकर दोनों एक मत नहीं है? एक ही मत है, आपस में जो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता ही है। मैं कुछ बोलता हूँ, आप कुछ बोलते हैं,
उसी विषय पर। ये बात है, तो कुछ नहीं। तो इस तरह के मतभेदों को दूर किया।